राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सियासत गर्माती दिखी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे पर्ची सरकार बताते हुए कहा कि प्रशासनिक अराजकता अपने चरम पर है। मंत्री विधायक हाशिए पर धकेल दिए गए हैं और 2028 में जनता अब सबक सिखाने वाली है। राजस्थान की सियासत इन दिनों बयानबाजी के तीरों से तप रही है और इस बार निशाने पर है राज्य की सत्ताधारी भाजपा सरकार। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा खोलते हुए कहा, राज्य में सब कुछ उलट पुलट हो चुका है, सरकार दिशाहीन है और पर्ची सिस्टम ने पूरे प्रशासन को जकड़ लिया है। मंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कहने से काम तो हो नहीं रहे, तो हम क्या जन सुनवाई करें। और ये जन सुनवाई नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसको ठंडे छींटे उसके ऊपर देने की एक असफल कोशिश ये लोग बात कर रहे हैं। जब मंत्रियों की उनका ऐसे नहीं सुनता, मंत्रियों की उनके विभाग का सेक्रेटरी नहीं सुनता, जब विधायक की एसडीएम नहीं सुनता, मंत्री की प्रभारी मंत्री की जिला कलेक्टर नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता, तो फिर किसकी सुनवाई करके कौन किसको क्या लाभान्वित कर देगा, क्या समस्या का समाधान कर देगा, ये समझ से परे। डोटासरा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस वक्त प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है। ये वही आरोप है जिसे विपक्ष पिछले 2 साल से दोहरा रहा है कि सरकार चल नहीं रही बल्कि चलवाई जा रही है। डोटासरा ने भाजपा सरकार को याद दिलाया कि हाल ही में अंता की सीट पर मिले चुनावी नतीजे एक साफ संकेत है कि जनता नाराज है और वो इसे वोट की चोट में बदलना चाहती है। अंता से हारने के बाद में बौखलाहट है और चीर परिचित उनका जो काम है, हिंदू मुस्लिम करो, धर्म के आधार पे बांटने की बात करो, तुष्टीकरण की बातें करो और कर करा के अपनी खाल बचा लो। जब मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, इनके मंत्री ये कह रहे थे कि ये 2 साल के काम किया परीक्षा होगी और इसमें हम सफल होते हैं तो हम 2 साल में अच्छा काम किया है, तो हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया था। डोटासरा ने कहा कि अंत में जनता ने भाजपा को हराकर साफ संदेश दिया है कि आप सरकार चलाने में फेल हैं, ये पर्ची सरकार है, जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है। इधर कांग्रेस संगठन भी पूरी तेजी से खुद को मजबूत करने में जुटा है। राजस्थान पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब एक साथ 7 महिलाओं को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। ये कांग्रेस की चिंतन शिविर के लिए फैसलों का ही नतीजा है, जिसे अब जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि 2028 को ध्यान में रखते हुए संगठन को युवाओं, महिलाओं और सामाजिक विविधता के नए संयोजन के साथ तैयार किया जा रहा है और ये बदलाव भाजपा को मुश्किल में डाल सकता है। डोटासरा ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और सभी को बधाई दी। राजस्थान की राजनीति में संगठन की मजबूती, नेतृत्व की एकजुटता और बूथ लेवल तक की पकड़ 2028 के चुनाव में सबसे बड़ा रोल निभाने वाली है और कांग्रेस इन तीनों मोर्चों पर पूरी आक्रामकता के साथ उतर चुकी है। डोटासरा ने साफ कर दिया है कि अब ना संगठन ढीला पड़ेगा और ना रणनीति धीमी होगी। भाजपा को कड़ी चुनौती देने का कांग्रेस का रोड मैप तैयार है। तो राजस्थान में 2028 की जंग का ऐलान अभी से होता दिख रहा है, जहां कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला तेज कर रही है और भाजपा सरकार अपने 2 साल के परफॉर्मेंस को लेकर कठोर सवालों के घेरे में है। राजनीतिक माहौल गर्म है और मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।